नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। अगर कोई आपसे आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछे तो क्या आप बताते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे या अपनी शैक्षणिक योग्यता को छिपाने का प्रयास करेंगे? यह सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन एक ऐसा ही दिलचस्प प्रकरण सामने आया है जब दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया गया। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की स्नातक डिग्री के संबंध में जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। यानी अब साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। पूरे मामले की बात करें तो आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमार ने 1978 में बीए में शामिल हुए सभी छात्रों के नाम, परिणाम, उनके रोल नंबर, अंक और उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण परिणाम की एक जानकारी मांगते हुए एक आरटीआई आवेदन दायर किया था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने इस आधार पर जानकारी देने से मना कर दिया था कि यह तृतीय पक्ष की जानकारी है। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष एक अपील दायर की थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में पारित आदेश में कहा कि किसी भी वर्तमान या पूर्व छात्र की शिक्षा से संबंधित मामले सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं और इससे संबंधित लोक प्राधिकरण को जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने यह भी कहा कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक सार्वजनिक निकाय है और डिग्री से संबंधित सभी जानकारी विश्वविद्यालय के एक निजी रजिस्टर में उपलब्ध है, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2017 में हाईकोर्ट में पहली सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि उसे परीक्षा में उपस्थित पास या फेल हुए छात्रों की संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सभी छात्रों के परिणामों का विवरण, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम और अंकों सहित जानकारी प्रदान करने वाली प्रार्थना पर यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया कि ऐसी जानकारी प्रैक्टिकल से मुक्त है और तर्क दिया गया कि इसमें 1978 में बीए में शामिल सभी छात्रों की व्यक्तिगत जानकारियाँ शामिल है और यह जानकारियाँ प्रत्यय क्षमता में रखी गई हैं। अब कोर्ट में इस केस में हुई सुनवाई में कौन कौन सी बातें दोनों पक्षों द्वारा सामने रखी गई, हम उसकी चर्चा करते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए और उन्होंने दलील दी कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यूनिवर्सिटी को डिग्री दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अजनबियों द्वारा रिकॉर्ड की जांच नहीं की जा सकती और केवल जिज्ञासा के आधार पर सूचना के अधिकार का सहारा लेना सही नहीं है। अब इस केस में पुट्टुस्वामी मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है और यह जानने के अधिकार से ऊपर है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि जानकारी मांगने वाले को तय करना चाहिए कि आपका हित क्या है। कोई व्यक्ति 1978 में पास हुआ, यह उसकी सार्वजनिक ड्यूटी नहीं है, बल्कि आप इसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल द्वारा तर्क दिया गया कि आरटीआई का प्रयोग अधिकारियों को डराने के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि यूनिवर्सिटी छात्रों की डिग्री संबंधी जानकारियाँ गोपनीय रूप से रखता है, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि मुझे लेखन सहायक की ज़रूरत है क्योंकि मैं दृष्टिबाधित हूं, तो यह गोपनीय हो सकती है, लेकिन अंक बारी जानकारी नहीं है। हेगड़े द्वारा कहा गया कि सूचना प्रदान करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि सूचना प्रदान करने से सार्वजनिक भलाई होगी या नुकसान होगा। हाईकोर्ट में तर्क दिया गया कि डिग्री संबंधी जानकारियाँ सार्वजनिक डोमेन में है और सामान्य व्यक्ति हो या सेलिब्रिटी, सब तक सूचना की पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। मतलब इस पूरे केस के अंदर आरटीआई आवेदनकर्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता जानना जनहित में आता है, लेकिन इस केस में फैसला सुनाते हुए राइट टू प्राइवेसी यानी गोपनीयता के अधिकार को राइट टू नो यानी जानने के अधिकार से ऊपर रखा गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा तो हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है
लेकिन क्यों मीडिया द्वारा यह बताया जाता है कि किसी विधानसभा या लोकसभा सीट पर कितने प्रतिशत हिंदू हैं या कितने प्रतिशत मुसलमान हैं? क्यों यह बताया जाता है कि किस जाति ने किस पार्टी को कितने प्रतिशत मतदान किया है? सवाल उठता है कि क्या एक आम नागरिक की पारदर्शिता की हमारे देश में कोई प्राइवेसी नहीं है? नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।